यह कांग्रेस पार्टी का निर्णय था वर्षों पहले का, जिसके तहत पूरा का पूरा वंदे मातरम गीत नहीं गाया जा सकता। यह सब उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण के दृष्टिकोण से किया था, मुस्लिम मतों के दबाव में आकर के किया था। नई सरकार इस प्रकार के किसी दबाव में नहीं आती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वंदे मातरम जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का जयघोष था, जो गा गा कर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी शहादत दी और देश को आज़ादी दिलाई, उस वंदे मातरम को आज 150 साल पूरे हो गए। तो एक 150वीं वर्षगांठ पर भारत सरकार ने ऐसा फैसला किया कि वंदे मातरम का जो स्तर है, जो उसका दर्जा है, बिल्कुल जनगण मन के बराबर होना चाहिए। और जब इसे राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया है तो यह खंडित राष्ट्रगीत कभी नहीं गाया जा सकता, पूरा वंदे मातरम ही गाना पड़ेगा। यह सरकार का फैसला है, देश हित में लिया हुआ फैसला है, देशभक्ति से ओतप्रोत फैसला है। और जो व्यक्ति इस फैसले के खिलाफ बोलेगा वो निश्चित तौर पर भारत विरोधी भूमिका ले रहा है, ऐसा हमें साफ साफ दिखेगा। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आएंगे, वैसे वैसे गठबंधन का, सीट बंटवारे का एक नया जो झगड़ा है वो इंडिया गठबंधन में दिखेगा। कांग्रेस वहाँ पूरी तरह से समाप्त प्राय है। कांग्रेस को अगर पुनः जिंदा होना है तो समाजवादी पार्टी के बैसाखी के सहारे ही जिंदा हो सकती है। समाजवादी पार्टी वहाँ के मुख्य विपक्षी दल है और इस नाते वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अपने हाथ में रखेगी। कांग्रेस की आदत है कि अपने सहयोगी दलों के सर पे सवार होकर के वो अपनी जगह बनाते हैं। तो ऐसे में दोनों पार्टियों के बीच सिर्फ उटव्वल शुरू होने वाली है, एक दूसरे के ऊपर तंज कसने वाले हैं। आखिरकार ये दोनों पार्टियां कितना भी सीट बंटवारा कर लें, वहाँ पे सरकार एनडीए की ही बनेगी। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार एक बहुत अच्छा काम कर रही है। उन्हें जिस प्रकार से कानून और व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया और माफिया राज खत्म किया है, उसकी वजह से उत्तर प्रदेश के मतदाता एक बार फिर जाति पाति की भावना से ऊपर उठ करके एनडीए को वोट देंगे और ये तब तक आपस में लड़ते रहेंगे। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख, उनके भतीजे श्री अभिषेक बनर्जी के ऊपर पिछले दिनों जो हमला हुआ, उसके बाद ममता दीदी ने सभी विधायकों की एक मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में बताया जा रहा है कि लगभग 80 विधायक आए ही नहीं। मतलब आपके पार्टी के महासचिव और पार्टी के मुखिया के भतीजे पर हमला होता है और उसे सहानुभूति जिताने के लिए जब आपके अपने विधायक नहीं आ रहे, इसका मतलब आपके पार्टी में कुछ भयंकर टूट फूट चल रही है। इसका मतलब आपके नेतृत्व में आपके विधायकों को अब आस्था नहीं। और ऐसे में अगर तृणमूल के विधायक ममता बनर्जी के तानाशाही से नाराज होकर के, अलग होकर के अपना गुट बनाते हैं, तो ये उनका फैसला है और उस फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए। देखिए, ये तो स्पष्ट हो चुका है कि आने वाले दिनों में जो युद्ध होंगे वो हवाई युद्ध ही ज़्यादा होंगे। यानी जो एयरफोर्स के जो झगड़े हैं, उन्हीं झगड़ों की बदौलत युद्ध के फैसले होने वाले हैं। आपने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा कि हमारे लड़ाकू विमानों ने कितना चमत्कार किया और ड्रोन से हम लोगों ने किस प्रकार के हमले किए और उन लोगों ने भी ड्रोन से हमें जवाब देने की कोशिश की। तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा जो लड़ाकू विमान हमारे पास होने चाहिए और इसलिए भारत सरकार ने अपनी हवाई सेना की ताकत, एयरफोर्स की ताकत को बढ़ाने के दृष्टिकोण से और भी राफेल विमान खरीदने का अनुरोध फ्रांस सरकार के पास भेजा है, फ्रांस की कंपनी के पास भेजा है। मुझे उम्मीद है कि हमारी एयरफोर्स की ताकत और बढ़ेगी और आने वाले दिनों में अगर हिंदुस्तान के ऊपर कोई खतरा होता है या अगर कोई आतंकवादी घटना होता है तो इन्हीं विमानों के जरिए उन दुश्मनों को हम खुल करके और पूरी ताकत से जवाब देंगे।